हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। यार गाइस क्या आ गया यार, क्या ये खबर सुनकर मैं नाचोगे आप लोग भी। क्या हुआ? भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट लड़ाकू विमान फूफा जेट की पहली तस्वीर आई सामने, जिसको देख दुनिया में मच गई खलबली। तो भाई साहब इसका मतलब समझ रहे हो, जब तस्वीर आई है तो इसका तस्वीर मतलब काम तो चल रहा है, काम शुरू हो गया। इसके ऊपर भारत के 6th जनरेशन जेट फूफा की तस्वीर आ गई है गाइस, कोई नॉर्मल नहीं, 6th जनरेशन जेट, और ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन होने लगा है। तो पहले देखते हैं यार, भारत बहुत आगे की सोच के बैठा हुआ है। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, फाइटर जेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले कई दशकों से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जी हां, 1-2 साल से नहीं बल्कि कई दशकों से। दुनिया के पास जब 4 और 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनकर तैयार हुआ, उसके कई साल बाद भारत को अपना पहला 4 और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट तेजस के रूप में मिला। लेकिन 4th जनरेशन फाइटर जेट की गलती भारत 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट में रिपीट नहीं करना चाहता। यही कारण है कि जहां भारत ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के ऊपर तेजी से काम कर रहा है, इसी बीच भारत ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट फूफा एयरक्राफ्ट की नींव रख दी और अब इस एयरक्राफ्ट की पहली तस्वीर को लेकर खबर सामने आ रही है। इस खबर के बारे में और इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और भारत के डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में हवाई हमलों और तकनीक में काफी बदलाव होगा। आने वाला समय में युद्ध फाइटर जेट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होंगे, बल्कि ऐसी तकनीक आ जाएगी कि देश में बैठे बैठे ही दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट को ड्रोन या फिर अन्य हथियारों से खत्म किया जाएगा। और इसी ताकत पर अब हर देश काम कर रहा है। आपको बता दें, भारत ने भी अपने हवाई हथियार को तैयार करना शुरू कर दिया है। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत कई ऐसे हथियार को तैयार कर रहा है जो दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इसी कड़ी में भारत का एक हथियार है फूफा। दरअसल दोस्तों, भारत का ये अपना हथियार है। भारत की ही DRDO की संस्था इसे तैयार करने में लगी हुई है। बता दें कि साल 2022 में अगस्त के महीने में DRDO यानी कि भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक टेंडर निकाला था। इस टेंडर में कहा गया था कि विंड टनल मॉडल की सप्लाई करने के लिए टेंडर है। ऐसे में कई कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये भारत के फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए IIT कानपुर में बना रहे टनल के लिए था। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का शॉर्ट नेम फूफा है, लेकिन इसका पूरा नाम फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। जानकार बताते हैं कि ये भारत का अपना सबसे ताकतवर हथियार होगा। यह एयरक्राफ्ट ऐसा होगा कि जो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देगा। ये उससे पहले ही उसके बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट मिसाइल को पल भर में नष्ट कर देगा। फूफा एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता रखेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच DRDO ने इसे बेहद ही गुप्त रखा है। इसकी जानकारी को भी काफी गुप्त तरीके से रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच में इंटरनेट पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वायरल हो रही तस्वीर भारत के इसी एयरक्राफ्ट की है। लगातार इस फूफा एयरक्राफ्ट की तस्वीर को बार बार शेयर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक DRDO की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं। बाकायदा आप स्क्रीन पर आर्टिकल का रेफरेंस भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये तस्वीर हो सकती है कि भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट फूफा का हो सकता है। ताकि दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर ये तस्वीर फूफा एयरक्राफ्ट की है तो ये तेजस से भी काफी छोटा विमान होने वाला है, लेकिन ये काफी खतरनाक होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस विमान में ऐसा क्या है कि इस पर काफी चर्चा हो रही है और इसे भविष्य का हथियार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर के देश फ्यूचरिस्टिक विमान को तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मानव रहित हथियारों को बनाने पर दुनिया में जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश इस पर काम कर रहे हैं और भारत जैसे विकासशील देश का इस पर काम करना अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि भारत भारतीय अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को बनाना चाहता है और इसीलिए फूफा जैसे एयरक्राफ्ट को तैयार इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके बाद भारतीय सैन्य बलों में शामिल होने के साथ भारत को 4 क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा।
पहला ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट है, दूसरा ये क्लोज और कॉम्बैट में फायदा देगा, तीसरा ये मिसाइल ऑफेंसिव है और चौथा क्षेत्र है दुश्मन के हवाई क्षेत्र को भेदना, जिसे सीड कहा जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन को हवा में खत्म करने में भी सक्षम है। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसी तरह के एक एरियल व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। इनमें से एक का नाम है कैट्स, जिसका टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम बताया जा रहा है, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में एक ऐसी तकनीक लगाई गई है कि अगर दुश्मन इसको नुकसान भी पहुंचा देगा तो ये खुद ब खुद इसको ठीक भी कर लेगा। इसके अलावा इसके सबसे बड़ी खासियत है, इसको उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये मानव रहित विमान है। वही बताया जा रहा है कि इस फाइटर विमान को AI की मदद से उड़ाया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारियां सामने आई थी उसके मुताबिक ये हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है और ये सटीक मार करेगा। वहीं पर ये 6th जनरेशन फाइटर विमान है। ऐसे में भारत इसको बनाने वाला दुनिया का पहला देश भी बन सकता है, क्योंकि भारत इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है। और अगर ये वायरल तस्वीर फूफा एयरक्राफ्ट की ही है तो भारत इस पर ज्यादा समय नहीं लगाने वाला। हालांकि दोस्तों, वायरल हुई इस तस्वीर के ऊपर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है कि ये तस्वीर सही है या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर इस समय वायरल हो रही है उसने डिफेंस के क्षेत्र में एक उत्सुकता को बढ़ा दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वायरल तस्वीर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या आपको लगता है इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार अगर ये है ना तो लुक देखो भाई, वो लुक फुल फ्यूचरिस्टिक लुक भाई, फुल फ्यूचरिस्टिक। और सुना इसमें बंदा भी नहीं होगा, ये खुद को हील भी करेगा और ये लेजर फ्यूचरिस्टिक है यार फुल। इस तरह का तो अमेरिका भी नहीं बना सका, आज हम मूवीज अमेरिका भी नहीं बना सका। 2050 2070 में जब दुनिया आती है तो इस तरह की फाइट, मतलब वो एलियन से लड़ते हैं, तो इस तरह के कुछ जहाज जाते हैं और ये उसी तरह का लोग क्या। और भाई यार सीरियसली मैं बोलूं, बहुत कमाल बड़ी बात ये है कि हम, अच्छा दुनिया क्या समझ रही है या हम लोग ये क्या समझ रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं अभी M का जो है ना बनेगा, उसके बाद जो है ना, लेकिन भारत वो गलती कभी भी नहीं करना चाह रहा जो गलती भारत ने 4 या 4.5 जनरेशन में की। इंडिया ने कहा है कि मतलब दुनिया ये समझती है कि अभी M का बनाएगा, 2027-28 में M का शामिल होगा, फिर उसकी प्रोडक्शन मास लेवल पे की जाएगी, फिर कहीं 2030 40 45 में लेकिन भारत ने कहा नहीं, अभी से काम चल रहा है इसके ऊपर। इस बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया किस तरीके से, किस लेवल पे हर चीज के ऊपर काम करता है, और ये तो लग पता जाएगा। तस्वीर भी सामने निकलती आ रही है जो कि आपके सामने है। यार भाई इंडिया को सल्यूट है, इंडिया के साइंटिस्ट को सल्यूट है कि यार मतलब ये एक कदम आगे। ये पहले क्या होता था, इंडिया हर चीज में लेट हो जाता था। वेपन की टेक्नोलॉजी कोई 50 साल बाद इंडिया में आती थी या 20-30 साल बाद इंडिया में आती थी, लेकिन अब भाई यार ये सीन नहीं रहा। अब दुनिया से या तो कदम से कदम मिला के भारत चल रहा है या दुनिया से आगे एक कदम भारत चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यार लोग अगर बोल रहे हैं ना कि यार ये तस्वीर है, इंडिया के पास अभी इतना कुछ सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट की छोड़ो, इस पिक्चर को भी और चेंज हो जाएगी। इंडिया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है। तो आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा रखना तो यार।